Hello everyone and welcome back to CUET PG अड्डा 247 चैनल। मैं हूं आपकी न्यू एजुकेटर करणजीत कौर और मैं आपकी तैयारी करवाऊंगी CUET PG जूलॉजी 2024 के लिए। इस साल का CUET PG एग्जाम जो जूलॉजी का होने वाला है उसकी 100% तैयारी मेरी तरफ से होगी अड्डा 247 पे। तो आप आई थिंक अब तो आप सबको पता ही होगा कि एग्जाम कब है। कब एग्जाम है हमारा 12th of March को, राइट। आई होप एवरीबडी नोज दिस। 12th March को हमारा एग्जाम है, राइट। तो कितने दिन बचे हैं हमारे पास? 4 दिन, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बचे हैं और इन 4 दिनों में हमें पूरी प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट कर लेनी है ताकि हम एग्जाम 100% ईजिली आराम से क्लियर कर सकें, राइट। बहुत ही इजी एग्जाम आता है, कोई इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आप आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम है ये, मास्टर्स जूलॉजी में करने के लिए ये एग्जाम होता है, राइट। तो मैंने अगले 4 दिन के लिए आपके लिए एक प्लान बनाया है। तो मैं आपके डिफरेंट सेशंस लूंगी और आई होप कि आप उन सब सेशंस में प्रेजेंट होंगे शुरुआत से लेके एंड तक, ताकि हम आपकी इस एग्जाम की तैयारी पूरी तरीके से करवा सकें। ओके, तो सबसे पहले आई थिंक एवरीबडी राइट नाउ वुड हैव नोन कि क्या सिलेबस है। अभी तक सिलेबस तो मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा कि क्या है, राइट। अगर अभी भी सिलेबस नहीं पता तो आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, बट होपफुली यू ऑलरेडी नो द सिलेबस। तो सिलेबस में आता क्या है? हमारी सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, biotechniques, vertebrates and invertebrates, developmental biology, biostatistics, animal physiology, recombinant DNA technology. So everything that you have studied in your graduation, आपने अपनी BSc में ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो सब कुछ आता है, मतलब सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं इस एग्जाम के सिलेबस में, ठीक है। तो उसकी सबकी रिवीजन होनी चाहिए सबके पास। अगले 4 दिन है हमारे पास, तो 4 दिनों में मेरे हिसाब से आपको करना क्या है? आपको MCQ सॉल्व करने हैं, राइट। एग्जाम में तो आपको MCQ सॉल्व करने हैं और आपको इतना स्कोर लाना है कि आपका किसी बढ़िया सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। तो बेसिकली मेरे हिसाब से जो आपको स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए अब नेक्स्ट 4 दिनों में वो है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी, वो सब सॉल्व करने चाहिए। तो उसी हिसाब से मैंने भी ये सेशंस डिज़ाइन करे हैं। हम PYQs करेंगे, राइट। हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे PYQs के अलावा। हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो देख रहे हो आप, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, राइट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो रहे हैं अलग से, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी हो रहे हैं, PYQs भी हो रहे हैं, एंड वी विल ऑल्सो डू मॉक टेस्ट। ये सारे सेशंस लाइव होंगे, मॉक टेस्ट भी लाइव होगा। हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में मॉक टेस्ट देंगे 75 क्वेश्चंस का और हम देखेंगे कि क्या नंबर बन रहा है। इससे हमें टाइम मैनेजमेंट का भी पता चलेगा, राइट। सिर्फ कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, सिर्फ वही नहीं, हमें टाइम मैनेजमेंट भी सीखनी है। क्यों? क्योंकि हमें इवेंचुअली क्या करना है, हमें सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। वो कैसे भी होना चाहिए, उसमें जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब हमें कवर करनी है। टाइम मैनेजमेंट, लेवल ऑफ द एग्जाम, लेवल ऑफ क्वेश्चंस, कितनी रिवीजन किस टॉपिक पे क्या होना चाहिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है इन 4 दिनों के बीच में या उसके बाद भी, कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, कोई भी आपको इशू है, तो आप मेरी ईमेल ID दिस karanjeet.kaur@adda247.com पे ईमेल कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर ईमेल्स। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, क्वेरीज, व्हाटएवर यू हैव और डाउट्स। तो मेक श्योर कि अगर आपको कोई भी इशू हो इस एग्जाम से रिलेटेड तो आप मेरी ईमेल ID पे ईमेल कर सकते हैं, राइट। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एक एक दिन करके कि हमारी क्या प्लानिंग होने वाली है, कौन से सेशंस आप लोग लेंगे। तो सबसे पहले 8 मार्च को हम करेंगे सबसे पहले तो PYQ सॉल्व, ठीक है। PYQ कौन सा? CUET 2022, CUET PG जूलॉजी भी लिख देती हूँ मैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए।
CUET PG ज़ूलॉजी 2022 जो है वो हम सॉल्व करेंगे कल 8 मार्च को इवनिंग में, ठीक है। साथ में आपको टाइमिंग भी बता रही हूँ मैं, इवनिंग में करेंगे ये हम पेपर सॉल्व। इससे हमें एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का पेपर आया था, किस लेवल का पेपर आया था, किस किस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, राइट। और कैसा पेपर हो सकता है, कितने ज़्यादा क्वेश्चन हैं, 75 क्वेश्चन होते हैं, ये तो आई थिंक आप सबको पता ही है। और अब तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो भी निकाल दिया गया है, वो भी अब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका कोर सब्जेक्ट का जो है मटेरियल, सिर्फ उसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो अब तो और इजी हो गया है आपके लिए एग्जाम, राइट। तो ये एग्जाम हम क्लियर करके दिखाएंगे इस बार, गारंटी से हम ये वाला एग्जाम क्लियर करेंगे। ये सारे सेशंस अटेंड करके, अपनी पुरानी रिविजन करके, हर कोई ये एग्जाम क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 9th ऑफ मार्च की। 9th ऑफ मार्च को हम 2 सेशंस लूंगी मैं, ठीक है। फर्स्ट सेशन जो मॉर्निंग में होगा उसमें हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने के बाद जब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कर लेते हैं। तो हम ऑलमोस्ट 250, आई ट्राई माई बेस्ट कि हम 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हो रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कब होगा? मॉर्निंग में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कब होंगे? इवनिंग में, ठीक है। तो 2 सेशन ले रही हूँ मैं, आपके 4 दिन पूरे यूटिलाइज करवाऊंगी मैं, ताकि आप आराम से ये एग्जाम देने जा सके एक पूरी तैयारी, एक कॉन्फिडेंट माइंडसेट के साथ। ओके, व्हाट आर वी गोइंग टू डू नेक्स्ट? 10th मार्च को वी आर गोइंग टू डू अगेन PYQ। कौन सा PYQ करेंगे अब हम? CUET PG 2023 ज़ूलॉजी। जब 2022 का कर लिया तो 2023 का क्यों नहीं करेंगे? वो भी करेंगे, ठीक है। ये हम कर लेंगे मॉर्निंग में। तो इवनिंग के लिए क्या है? इवनिंग के लिए another 250 questions, another 250 most important questions। देख रहे हो आप कितनी तैयारी हो रही है आपके लिए, राइट। मैं अगर इतनी प्रेपरेशन कर रही हूँ आपके लिए, तो आपको भी पूरी प्रेपरेशन करनी है, शुरुआत से लेके एंड तक सारे सेशंस अटेंड करने हैं, मॉर्निंग हो इवनिंग हो। अगले 4 दिन फोन्स को रख दो साइड पे और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। ये एग्जाम हमें क्लियर करके दिखाना है, राइट। चलिए, ये हो जाएगा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इवनिंग में, अगेन 10th मार्च को। और फिर 11th मार्च विच इज़ लाइक द लास्ट डे फॉर योर प्रेपरेशन, क्योंकि 12 को तो एग्जाम ही है, 12 को मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम है, उस टाइम प्रिपरेशन थोड़ी करोगे, उस टाइम तो बस भगवान का नाम लिया और चला गया एग्जाम में। तो 11 मार्च को हम करेंगे मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट जो है वो भी हम एक नहीं करेंगे, हम 2 मॉक टेस्ट करेंगे। क्यों 2 मॉक टेस्ट करेंगे? क्योंकि 2 तो कम से कम कर ही सकते हो यार तुम एक दिन में, है ना। 2 मॉक टेस्ट तो इजीली हो सकते हैं। 2 मॉक टेस्ट करेंगे, मॉर्निंग में भी, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। इससे क्या होगा? हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी, अगले दिन हम एकदम कॉन्फिडेंटली जाके एग्जाम दे पाएंगे। हमें टाइम मैनेजमेंट पता होगा कैसे करना है, हमें क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट याद होंगे, तो बस परफेक्टली आराम से हम एग्जाम देके आ जाएंगे। उसके बाद तो भगवान भरोसे, किस्मत भी थोड़ी सी होती है, पर अपना हार्डवर्क पूरा करना है हमें। अगले 4 दिन 100% हार्डवर्क देना है और 100% कोशिश करनी है कि हम ये एग्जाम क्लियर कर लें और बेस्ट ऑफ बेस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लें, ताकि हम आराम से अपनी मास्टर्स करें, अगले 2 साल चिल जिंदगी जिएंगे फिर, राइट। तो मॉक टेस्ट करेंगे एक मॉर्निंग में और एक मॉक टेस्ट करेंगे हम इवनिंग में, ठीक है। तो ये फर्स्ट मॉक टेस्ट हो गया और ये सेकेंड मॉक टेस्ट हो गया। चलिए, फर्स्ट मॉक टेस्ट, सेकेंड मॉक टेस्ट सब हमने क्लियर कर लिया। अगले 4 दिन का प्लान मैंने आपको पूरा बता दिया है कि सेशंस में क्या क्या होगा, किस किस टाइम पे सेशन होगा। तो हर कोई अपनी अटेंडेंस पूरी लगाएगा, शुरुआत से लेके एंड तक मुझे हर बच्चा बैठा हुआ दिखना चाहिए वहाँ पे। लाइव होगा सेशन, तो यू कैन ऑल्सो चैट विद मी, यू कैन आस्क योर क्वेरीज, यू कैन आस्क योर डाउट्स। बट अगर आपके कोई और क्वेरीज या कोई और डाउट्स भी हैं जो आप सेशन में नहीं पूछ पाए हैं,
सेशन में तो बैठना ही है, सेशन में तो जो आपके क्वेश्चन है वो पूछना ही है, लेकिन अगर उसके अलावा भी कोई डाउट आ रहा है आपको, उसके अलावा भी कोई इशू है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप अगेन मेरी ये जो ईमेल आईडी मैंने आपको प्रोवाइड करी हुई है, इस पे जाके आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपको 100% जवाब दिया जाएगा, आई अश्योर यू। 12 मार्च को आपका एग्जाम है, राइट? तो पेपर एनालिसिस के लिए 12 मार्च को पेपर एनालिसिस भी हम करेंगे, और एज यू नो कि इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन पेपर तो मिलता नहीं है, तो मेरे पास सारे क्वेश्चंस तो होंगे नहीं, बट जो भी आप बच्चे मेरे को इस ईमेल आईडी पे क्वेश्चंस भेजोगे अपनी मेमोरी के बेसिस पे, तो वो हम क्वेश्चंस डेफिनेटली डिस्कस करेंगे 12 मार्च को शाम को, इवनिंग में, क्योंकि मॉर्निंग में तो तुम एग्जाम ही दे रहे होगे, है ना? तो बस यही है अगले 4 दिनों का प्लान, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और उसके बाद 12 हो जाके देंगे हम एग्जाम, और उसके बाद करेंगे हम ऐश ऐश ऐश, ठीक है? तो होपफुली कल से मैं आपको हर सेशन में देखूंगी और ढंग से तैयारी करेंगे और बढ़िया से एग्जाम देके आएंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गुड बाय।